جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबीन अंसारी और आप देख रहे हैं ज़िया के संग। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं चौक घंटा घर मुल्तान के अंदर। मुल्तान शहर की तारीख़ आप सब जानते हैं कि बहुत पुरानी है। ये शहर कब आबाद हुआ, किसने आबाद किया, वो कौन सी पहली कौम थी जो यहाँ पर आकर आबाद हुई। कहा जाता है, रिवायत में आता है कि मलई या माली कौम वो पहली कौम थी जिसने यहाँ पर आकर डेरे डाले और वक्त के साथ साथ यहाँ पर आबादी बढ़ती गई। नाजरीन, मुल्तान शहर असल में एक किला बंद शहर था जिसकी फसीलें तकरीबन 150 फुट बुलंद थीं। आज हम आपको इसी किला बंद शहर के चारों अतराफ मौजूद सड़क, जिसे आम ज़ुबान में अलंग कहा जाता है, उसका विज़िट करवाएंगे और यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं खूबसूरत इमारत घंटा घर की, जो कि क्लॉक टावर के नाम से भी मशहूर है। किसी ज़माने में ये असल में नवाब अहमद ख़ान सदरजोई की हवेली थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज ने क्लॉक टावर बना दिया। इस वक्त मैं चौक के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ और अगर आप मेरे लेफ़्ट तरफ देखें यहाँ पर, तो आपको पीछे हज़रत शाह रुख़ आलम का मज़ार मुबारक और दमदमा भी नज़र आएगा। मुल्तान शहर के कुल 6 दरवाज़े हैं, 6 गेट्स हैं, जहाँ से पुरानी फ़ौजें या पुराने लोग अंदर और बाहर आ जा सकते थे। इन्हीं 6 दरवाज़ों को आज हम एक के बाद दूसरा कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लोहारी गेट। नाजरीन, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं लोहारी गेट। ये गेट अब मौजूद तो नहीं है, मस्मार हो चुका है, क्योंकि मुल्तान शहर के कुल 6 गेट से 6 दरवाजे थे, जिनमें से 3 सिख जंग के दौरान तबाह हो गए थे जब सिखों ने मुल्तान पर कब्ज़ा किया। 3 गेट इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ लोहारी गेट। लोहारी गेट भी इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन यही उसका अंदर जाने का रास्ता है। इस गेट को लोहारी गेट इसलिए कहा जाता है कि किसी वक्त में यहाँ पर लोहार कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मौजूद थी और लोहार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। तो आइए अब हम चलते हैं और अगले गेट की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त हम जा रहे हैं लोहारी गेट से बोहड़ गेट की तरफ और हम मौजूद हैं उस सड़क के ऊपर जो इस किले के चारों तरफ घूमती है, जिसे अलंग कहा जाता है। इसी सड़क के ऊपर किसी ज़माने में फसीलें मौजूद थीं, जहाँ पर पहरादार भी पहरा दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर आप इस वक्त मेरे दाएं और बाएं जानिब बहुत सी दुकानें देख सकते हैं। सुबह का वक्त हमने इस व्लॉग के लिए इसीलिए मुंतखब किया है क्योंकि इस वक्त रश थोड़ा कम होता है। अक्सर दुकानें आपको इस व्लॉग में ज़रा बंद भी नज़र आ रही होंगी। तो अभी हम रवा दवा हैं बोहड़ गेट की तरफ। वहाँ पहुँचकर फिर आपको वहाँ की तारीख़ बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बोहड़ गेट। इस गेट की तारीख़ इस हवाले से अहमियत की हामिल है क्योंकि कहा जाता है किसी ज़माने में यहाँ पर बोहड़ के बहुत सारे दरख्त होते थे इसी गेट के बाहर, जो अब तो मौजूद नहीं हैं और गेट की हालत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हुकूमत से हमारी अपील भी है कि इसकी रेनोवेशन के लिए काम किया जाए। तो नाजरीन, ये है बोहड़ गेट और हम इससे आगे चलते हैं तीसरे गेट की तरफ, जो कि है हरम गेट। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, इस वक्त हम गुज़र रहे हैं मुल्तान की मशहूर शाहीन मार्केट से, जहाँ पर जो है बच्चों की साइकिल्स वगैरह की बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है और हमारा सफ़र अब जारी है आगे हरम गेट की तरफ। तो नाजरीन, हम पहुँच चुके हैं मुल्तान के मशहूर हरम गेट के सामने।
इस गेट को हरम गेट क्यों कहा जाता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ख़वातीन, उनके ख़ानदान की जो ख़वातीन औरतें थीं, उनकी इस गेट के अंदर हरम सराय थी जहाँ पर वो रहा करती थी। उसी निस्बत से, उसी हवाले से इस गेट को हरम गेट कहा जाता है। हरम गेट अपनी तकरीबन असली हालत में मौजूद है और इस पर हुकूमत ने काफ़ी काम भी किया है। ये मुल्तान का बहुत ज़्यादा बिज़ी पॉइंट है। आप मेरे पीछे इस वक्त यहाँ की खूबसूरत इमारत गेट की और साथ में कुछ और मकानात भी देख सकते हैं। आइए। तो नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पाक गेट के बाहर। ये गेट भी सिख जंग में तबाह हो चुका था और इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ ये जगह पाक गेट ही कहलाती है। ये क्यों कहलाती है पाक गेट? उसकी तारीख़ रिवायत में आता है कि हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी कब्र मुबारक उस शरीफ में थी, मगर उनके कुछ मुरीदैन यहाँ पर भी क़याम करते थे। तो उन्होंने उनका जस्ते खाकी वहाँ से निकाल कर यहाँ पर मुंतकिल किया और इसी गेट के अंदरूनी जानिब उन्होंने उनका मज़ार बनाया। उन्हीं की मुनासबत से इस गेट का नाम पाक गेट मशहूर हुआ। इसी गेट के अंदर मुल्तान की मशहूर सराफा मार्केट, सोने का जो बाज़ार होता है, वो भी मौजूद है। ये पाक गेट की एंट्रेंस है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जामे मस्जिद गौसिया पाक गेट मुल्तान आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हमारी हुकूमत से बार बार यही गुजारिश है कि इनकी रेनोवेशन के लिए, इन गेट्स की मुरम्मत के लिए, दोबारा से तामीर के लिए इक़दाम किए जाएँ। तो अब आगे चलते हैं हम और चलते हैं दिल्ली गेट की तरफ, मगर यहाँ से रोड टर्न होता है और दरमियान में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, खूनी बुर्ज। आइए उसके बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों, हम इस वक्त गुज़र रहे हैं अलंग के बाहर से। ये वही रोड है, वही अलंग है जो पाक गेट को मिलाती है दिल्ली गेट के साथ। नाजरीन, अब हम आ चुके हैं खूनी बुर्ज चौक पर। इस चौक को खूनी बुर्ज एक रिवायत में आता है कि इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब यहाँ पर सिखों ने कब्ज़ा किया तो बहुत खून रेज़ी की, यहाँ के लोगों को बहुत ज़दोकोब किया और बहुत खून बहाया। उसी वजह से यहाँ पर इस जगह को खूनी बुर्ज कहा जाने लगा। दूसरी रिवायत में यह आता है कि सिकंदर यूनानी जब यूनान से चला और फ़तह करने की गर्ज से दुनिया को यहाँ पर पहुँचा, तो इसी दीवार के ऊपर उसने खड़े होकर अपनी फ़ौज के लिए नारा बुलंद किया था कि आगे बढ़ो। यहाँ के मुकामी मलई या मुल्तानी कौम ने उसको तीर भी दागा था, जिससे वो सख्त ज़ख्मी हुआ और बाद ज़ां उसकी मौत भी वाक़ हो गई। इस वाक़े के बाद यूनानी फ़ौज ने यहाँ के मुकामी लोगों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया और लाशों के बुर्ज तामीर कर दिए। इसी मुनासबत से इस जगह को खूनी बुर्ज कहा जाने लगा। यही वो अलंग का हिस्सा है। हम आपको अब ऊपर चल के दिखाते हैं जहाँ से इस शहर का एक खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। आइए मेरे साथ। तो नाजरीन, इस वक्त हम आ चुके हैं अलंग के ऊपर। मेरे पीछे आप लोग यहाँ पर ये रोड देख सकते हैं जो किले के चारों तरफ घूमती है। ये वो रोड है और जहाँ पर पीछे की जानिब इस चौक में एक इमाम बारगाह भी मौजूद है। यहाँ पर आप काले झंडे भी देख सकते हैं और यहाँ से आप लोग नीचे बड़ा खूबसूरत नज़ारा सड़क का सुबह के वक्त यहाँ पर जो मनाजिर होते हैं नहायत ही दिलफरेब होते हैं। अब चलते हैं हम अगले गेट दिल्ली गेट की तरफ और उसकी तारीख बताते हैं। आ जाइए। एंड फ्रेंड्स, हियर कम्स दिल्ली गेट। मेरी बाएं जानिब आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत दरवाज़ा, आर्किटेक्चर की एक उम्दा मिसाल। तो नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त दिल्ली गेट। इस गेट की ख़ास बात यह है कि अगर इस गेट के बिल्कुल आप दरमियान में खड़े हों तो आपका रुख दिल्ली, जो कि हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, उस शहर की तरफ होता है।
तो इस गेट की अहमियत जो है वो इसी हवाले से ज़्यादा है कि जब भी कोई फ़ौज या कोई भी लोग दिल्ली शहर से मुल्तान की जानिब आते थे तो वो इसी गेट से मुल्तानी शहर में दाखिल होते थे। इस गेट को भी बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजाया है। आइए थोड़ा सा आपको इसका क्लोज़ व्यू दिखाते हैं। ऊपर जाने का रास्ता भी बनाया गया है, लेकिन गालिबन वो सीढ़ियाँ इस वक्त बंद हैं। और खूबसूरत मिसाल है आर्किटेक्चर की, आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से ब्रिक वर्क किया गया है रेड कलर में। हुकूमत ने इस असातिज़ को प्रिजर्व करने के लिए लाइट्स वगैरह भी लगाई हैं और भी मुरम्मत का काम किया है। यहाँ पर शायद अभी दरवाज़ा जो है वो बंद है, ताला लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, वरना ऊपर जाके हम आप लोगों को एक दिखाते। इसके ऊपर नाजरीन जगह बनी हुई है जहाँ पर आपको जाली नज़र आ रही है, उस तरफ भी, और इन्हीं जालियों में किसी ज़माने में पहरेदार बैठा करते थे और शहर की हिफाजत किया करते थे। और नाजरीन आप लोग यहाँ की जो चढ़ाई है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहर एक बुलंद टीले पर मौजूद है। अब तो काफ़ी फैल चुका है ये बाहर की जानिब, मगर यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो मेहमान नवाज भी हैं। क्या बात है इस खूबसूरत मुल्तान शहर की, हज़ारों साल कदीम ये पुराना शहर, और यहाँ की तंग गलियाँ, खूबसूरत दुकानें। आई लव इट, मुझे इश्क है ऐसी जगहों से। आइए चलते हैं अगले गेट दौलत गेट की तरफ। नाज़रीन अब हम पहुंच चुके हैं दौलत गेट की एंट्रेंस पर। यह गेट भी सिख जंग के दौरान मसबार हो चुका था, मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस जगह का नाम दौलत गेट ही है। और दौलत गेट इस वजह से है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं और इस तरफ देखें तो इस गेट के बिल्कुल सामने पीर दौलत शाह का मज़ार मुबारक मौजूद है, जिनकी मुनासबत से इस गेट का नाम जो है वो दौलत गेट पड़ा। आज क्योंकि संडे का दिन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मुर्गों की खूबसूरत मंडी भी लगी हुई है जो कि पूरे मुल्तान में सबसे मशहूर है। और लोग यहाँ पर असील और फैंसी और इसके अलावा देसी मुर्गियाँ लेकर आए हैं बेचने के लिए। पीछे आप लोग रश का अंदाज़ा मेरे यहाँ पर लगा सकते हैं। हम आपको एक दो यहाँ पर मुर्गों का भी शौक़ करवाते हैं क्योंकि ये जगह इस वजह से भी मशहूर है। अच्छा व्यूअर्स, हम मुल्तान के टूर पर निकले हैं और नहायत ही खूबसूरत मुर्गा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लाखा है ये कौन सा, मियाँ वाली का है? थोड़ा सा मुझे भी शौक़ है इसलिए मुझे पता है। और खारे वगैरह इसकी देख सकते हैं, खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है। कितनी उम्र है जी इसकी? ये तकरीबन 1.5-2 साल का है, ठीक है। और ये क्या रेट लगाया आपने इसका? हमने इसे भाई 3500 का है, भाई 5000 फाइनल लगाया। 5000, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है जी। ये देखें, इसके आप यहाँ पर ये नली चेक करें, बहुत प्यारी जी। और इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर और भी मुर्गे मौजूद हैं। कोई चीना है, कोई पीला है, कोई, क्योंकि मंडी। अच्छा भाई आपका नाम? मोहम्मद रिजवान भाई। तो बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आइए अब हम आगे चलते हैं और पीछे मेट्रो आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर मेरे। और नाजरीन ये है दौलत गेट चौक, मुल्तान का मशहूर चौक दौलत गेट चौक। यहाँ पर मेन मार्केट भी लगती है, हुसैना का बाज़ार इस चौक के साथ है। पीछे मेट्रो भी बनी हुई है। यहीं पर हम अपना व्लॉग एंड करते हैं क्योंकि हमने आज 6 गेट्स कवर किए हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى رب